ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 21/11/21 प्रातः मुरली अव्यक्त बद्धता रिवाइज 27/11/89। आज का शीर्षक है शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा। शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा। सूक्ष्म सेवा एक होता है स्थूल सेवा जो हम शरीर के द्वारा करते हैं, ठीक है। एक होता है सूक्ष्म सेवा जो हम मन के द्वारा करते हैं। कैसे करते हैं? मन के द्वारा करते हैं। इसको सूक्ष्म सेवा कहते हैं। मन क्या सूक्ष्म दिखाई देता है? नहीं। वही बाबा कहते हैं शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा। ये सेवा सभी लोग कर सकते हैं। मतलब तन बीमार है, मन तो बीमार नहीं है ना। तन थक गया है, मन तो नहीं थकता है ना। तो मन के द्वारा हम किसी भी आत्मा को अपने शुभ भावना भेज सकते हैं, शुभ वाइब्रेशन दे सकते हैं। दे सकते हैं कि नहीं सकते? तो आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं बाबा? विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहे हैं। बाबा है विश्व कल्याणकारी, तो हम बच्चे भी क्या हैं? मास्टर विश्व कल्याणकारी। सभी बच्चे बाप के विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बने हुए साथी हैं। सभी बच्चे बाप के विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बने हुए क्या हैं? साथी। सभी के मन में सदा यही एक संकल्प है कि विश्व की परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। संसार में जितनी भी आत्माएं हैं सब परेशान है। क्या है? किससे परेशान है? खुद से परेशान है। पहले तो था कि दूसरे उसके चलते परेशान है, उसके चलते परेशान है। लेकिन आज क्या है? एक तो तन की बीमारी, दूसरा मन की बीमारी। दूसरा मन में ऐसे ऐसे विचार चलते हैं, परेशान कर देते हैं। चाहते तो नहीं ऐसे विचार चले, लेकिन इतना चलते कि आदमी परेशान है, रुक ही नहीं पा रहा है। ब्रेक फेल हो गया है। क्या हो गया है? तो एक्सीडेंट होगा ना, तो ये एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है। तो बाबा कहते हैं कि सभी के मन में सदा यही संकल्प है कि विश्व की परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। तो कल्याण कैसे होगा? जब उसको हम बाबा का संदेश देंगे, शुभ भावना शुभ कामना देंगे, उसको भी बोलेंगे मेडिटेशन सीखो, मेडिटेशन का अभ्यास करो, तभी तो मन में शांति आएगी ना। तो वही बाबा कहते हैं चलते फिरते कोई भी कार्य करते मन में यही शुभ भावना है। चलते फिरते हम बच्चों की मन में क्या शुभ भावना है? कि विश्व की सभी परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। ये भावना रहता है या नहीं रहता है? रहता है। चलते फिरते कि संसार में जितनी भी आत्माएं हैं बाबा सबका कल्याण करो, सबको शांति प्राप्त हो जाए, सबको सुख की प्राप्ति हो, सबको प्रेम की प्राप्ति हो। बाबा कहते हैं चलते फिरते कोई भी कार्य करते मन में यही शुभ भावना है या नहीं है? यदि नहीं है तो करना है। चलते फिरते हर कार्य करते इस पे भी नजर जाए, बाबा इसका कल्याण कर दो। क्या कर दो? बाबा इसको सद्बुद्धि दे दो, बाबा इसको शांति दे दो, बाबा इसको सुख दे दो। ठीक है। जैसी आत्मा उसको वैसा बाबा से दुआ करेंगे, उसके लिए बोलेंगे बाबा इसको दे दो। तो बाबा देगा कि नहीं देगा? जैसे मान लीजिए आपके पिताजी बहुत बड़े सेठ हैं, आप उनके साथ घूम रहे हैं और रास्ता में कोई गरीब मांगने वाला गुजर रहा है, तब बोलेंगे ना पापा इसको ये दे दो, तो देगा कि नहीं देगा? बाप अपने बच्चे का आगे उठाता है क्या? उठा देगा? भले वो नहीं देगा, लेकिन आप कहेंगे तो जरूर दे देगा। किस लिए? आपको खुश करने के लिए। ठीक है। तो आप कहेंगे तो बाबा जरूर करेगा।
करेगा कि नहीं करेगा? रोज सेवा कीजिए ना। फिर कितना लोग से मिलते हैं, पहले तो अपने घर में बेटा बेटी पत्नी बहू सब उसी को दीजिए कि बाबा इसको सद्बुद्धि दो, इसको भी शांति दो। फिर अड़ोस पड़ोस जहाँ जहाँ नज़र पड़ता है, जिधर जिधर घूमते हैं, मन में जो जो आदमी याद आता है सबको दुआ दीजिए कि बाबा इसको भी सद्बुद्धि दे दो, इसको भी ज्ञान मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। मन में तो बहुत सारे लोग याद आते हैं ना, तो जब जब याद आते हैं उनके बारे में सोचना, बाबा इनका भी कल्याण कर दो, इनको भी सद्बुद्धि दे दो, ये भी आपका बच्चा बन जाए, ये भी सत्युग में जाने का अधिकारी बन जाए, स्वर्ग में जाने का अधिकारी बन जाए। ऐसे ऐसे मन में विचार करना है। तो ये आसान है कि मुश्किल है? कोई भी कर सकता है, कर सकते हैं कि नहीं? तो यही करना है, यही है मनसा सेवा, यही है सूक्ष्म सेवा, यही क्या है? तो चलते फिरते इसी में बिजी रहिए। खाली मन शैतान का घर, खाली मन को खाली छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है? भक्ति मार्ग में भी भावना होती है, भक्ति मार्ग में भी, लेकिन भक्त आत्माओं की विशेष अल्पकाल के कल्याण प्रति भावना होती है। अल्पकाल के थोड़ा सा आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की ज्ञानयुक्त कल्याण की भावना आत्माओं के प्रति सदाकाल और सर्व कल्याणकारी भावना है। अभी हम बच्चे क्या ज्ञानी तो आत्मा है, तो हमारी जो भी संकल्प चले ज्ञानयुक्त कल्याण की भावना है। भक्ति में अल्पकाल की है, लेकिन अब क्या है? ज्ञानयुक्त है। सदाकाल और सर्व कल्याणकारी भावना, सदाकाल का और सभी का कल्याण हो जाए, जो भला करे उसका भी और जो ना भला करे उसका भी, सभी का कल्याण हो जाए। आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए है कि हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए। हम बच्चों की भावना क्या है? वर्तमान भी ठीक रहे और भविष्य में भी खुश रहे। तो ज्ञान लेगा तो भविष्य में भी क्या होगा? खुश रहेगा। तो बाबा कहते हैं आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए, क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा आप आत्माओं को भी अविनाशी वर्षा मिला है। आपकी शुभ भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है और आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। हम बच्चों की शुभ भावनाओं का फल क्या है? पूरा विश्व परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? पहले लोग अध्यात्म में रुचि नहीं लेते थे, अब अध्यात्म में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। अब सब लोग जानते कि नहीं, कुछ करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जुड़ना पड़ेगा। सबके अंदर ये भावना आ रही है ना, तो ये भावना कहाँ से उत्पन्न हुई? जो बाबा के बच्चे शुभ भावनाएं छोड़े, बाबा जो वहाँ से वाइब्रेशन छोड़ रहा है, हम बच्चे जो वाइब्रेशन छोड़ रहे वो वाइब्रेशन का फल है कि सबके अंदर अध्यात्म के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है। हाँ, तो वही बाबा कहते हैं आपकी शुभ भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है और आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। आप आत्माओं की श्रेष्ठ भावना इतना श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली है, इसलिए विश्व कल्याणकारी आत्माएं गाई जाती हो। इतना अपनी शुभ भावना का महत्व जानते हो? इतना महत्व है, हमारी शुभ भावना से पूरा विश्व परिवर्तन हो रहा है। इसलिए हमारे मन में कोई भी बद भावना आनी नहीं चाहिए। जो कोई कैसा भी व्यवहार करे, शुभ भावना देना, उसको क्या देना है? हाँ, इसलिए पापा कहते हैं कि आप आत्माओं की श्रेष्ठ भावना इतना श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली, इसलिए विश्व कल्याणकारी आत्माएं गाई जाती हो। इतना अपनी शुभ भावना का महत्व जानते हो या जो मन में आता वही सोचते रहते हो? जब महत्व जानेंगे तो समझ करके यूज करेंगे। अपनी शुभ भावना को साधारण रीति से कार्य में लगाते चल रहे हो, वह महत्व जानकर चलते हो। दुनिया वाले भी शुभ भावना शब्द कहते हैं, लेकिन आपकी शुभ भावना सिर्फ शुभ नहीं शक्तिशाली भी है। हमारी जो शुभ भावना है वो सिर्फ शुभ भी नहीं है, शक्तिशाली भी है। वो कहेगा तो उसका मिलेगा चाहे नहीं मिलेगा, लेकिन हमने कहा तो जरूर मिलेगा, क्योंकि हमारे साथ परमात्मा शक्ति है। क्या है?
क्योंकि आप संगम युग की श्रेष्ठ आत्माएं हो ना, पवित्र आत्माएं हो, तो आप जो बोलोगे, जो मन से सोचोगे उसको पूरा होगा, उसको मिलेगा। संगम युग के ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है, इसलिए आपकी भावना का प्रत्यक्ष फल आत्माओं को प्राप्त होता है। जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती है वह उसी समय ही शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती है। प्रत्यक्ष फल संगम पर क्या, प्रत्यक्ष फल की, हाँ, बाबा कहते प्रत्यक्ष फल आत्माओं को प्राप्त होता है। तो जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती है उसी समय, जिस समय हमारे संबंध संपर्क में आती हैं, शांति व स्नेह की फल की अनुभूति करती है। जो भी लोग आते हैं बाबा के बच्चों से मिलते हैं, उनको शांति और स्नेह मिलता है कि नहीं मिलता है, अनुभूति होता है ना। तो अपने आप को ऐसा योग्य बनाना है, तो प्रत्यक्ष फल हो गया। यदि आपके अंदर शुभ भावना शुभ कामना है तो जो भी आत्मा आपसे मिलेगा, एक तो उसको स्नेह अनुभव होगा, दूसरा शांति, कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मेरा दिल शांत हो गया, ठीक है, मेरा परेशानी खत्म हो गई। तो वही बाबा कहते हैं शुभ भावना शुभ कामना के बिना हो नहीं सकती। ये जो अनुभूति है और बिना शुभ भावना शुभ कामना के, यदि आपके अंदर किसी के लिए शुभ भावना ही नहीं, शुभ कामना ही नहीं, सबके प्रति उल्टा ही सोचते रहते हैं, तो फिर नहीं हो सकती। हर आत्मा के प्रति सदैव रहम की कामना रहती कि यह आत्मा भी वर्षे के अधिकारी बन जाए। यह आत्मा भी, हाँ, दिल में रहम दिल बनना है कि सब आत्मा को भगवान का संदेश मिल जाए, सब लोग बाबा का बच्चा बन जाए, इसका भी कल्याण हो जाए, ये भावना रखना है। तब आपका शुभ भावना शुभ कामना काम करेगा। हर आत्मा के प्रति तरस पड़ता है कि हमारे ईश्वरीय परिवार के हैं, तो इससे वंचित क्यों रहे, शुभ कामना रहती है ना। बाबा के ही बच्चे, लेकिन बाबा के बहुत सारे बच्चे भी क्या होते हैं, बहुत नटखट होते हैं। बाबा के बच्चे बन के भी असुरों वाला काम करते हैं, लेकिन बच्चे तो बाबा के हैं ना। तो तरस आना चाहिए कि बाबा इसको भी सद्बुद्धि दे दो, इसका भी कल्याण करो। शुभ कामना और शुभ भावना यह सेवा का फाउंडेशन है। शुभ भावना और शुभ कामना यह सेवा का फाउंडेशन है। कोई भी आत्माओं की सेवा करते हो, अगर आपके अंदर शुभ भावना शुभ कामना नहीं है तो आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि आपके अंदर, भले बहुत सेवा कर रहे हैं आप, लेकिन आपके अंदर में शुभ भावना शुभ कामना नहीं है, तो आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो प्रत्यक्ष फल क्या बताया, आपसे स्नेह और शांति की अनुभूति उसको नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर खुद शुभ भावना शुभ कामना नहीं है। यदि है तो आप जहाँ भी जाएंगे उनको लगेगा कि हाँ किसी से मिले थे, किसी से बातें किए थे, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। एक सेवा होती है नीति प्रमाण और रीति प्रमाण, जो सुना है वह सुनाना है। एक सेवा होती है नीति और रीति प्रमाण, कि जो बाबा ने सुनाया है वो सुनाना है। और दूसरी सेवा है अपनी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा। एक तो बाबा ने सुना दिया और नीति रीति प्रमाण गए, सुना के आ गए, लेकिन दूसरी सेवा क्या है, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा। तो आपकी शुभ भावना बाप में भी भावना बिठाती है ना। यदि आपके अंदर शुभ भावना होगा तो उसको भी बाबा में भावना बैठ जाएगी, और नहीं होगा तो नहीं बैठेगी, और बाप द्वारा फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन जाती है। तो शुभ भावना कहाँ दूर बैठी हुई किसी आत्मा को भी फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन सकती है। शुभ भावना कहाँ भी बैठा है, यहाँ से दिल्ली है, यहाँ से शुभ वाइब्रेशन देंगे, बाबा को सद्बुद्धि दे दो, बाबा इसका भी कल्याण करना, ये भी आपका बच्चा बन जाए। रोज देते रहेंगे तो वही बाबा का बच्चा बन जाएगा, ठीक है। तन से नहीं जा करके, लेकिन मन से शुभ भावना दे करके उसको हम क्या कर सकते हैं, प्राप्ति की अनुभूति करा सकते हैं। शुभ भावना द्वारा कहाँ भी दूर बैठे किसी आत्मा को फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन सकते हैं। भाई फल तो बाबा ही देगा ना, हम लोग निमित्त बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, हाँ। जैसे साइंस के साधन दूर बैठे आत्माओं से समीप का संबंध कराने के निमित्त बन जाते हैं, जैसे साइंस के साधन दूर बैठे आत्माओं से समीप का संबंध कराने के निमित्त बन जाते हैं। आपकी आवाज़ पहुंच जाती है ना, आपका संदेश पहुंच जाता है ना, दृश्य पहुंच जाता है ना,
आपकी बेटी दिल्ली में रहती है, तुरंत फ़ोन लगाते हैं, बात होना शुरू हो जाता है कि नहीं? मैसेज करते, व्हाट्सअप करते, पहुंच जाता है कि नहीं? चित्र भी पहुंच जाता है और बात मैसेज पहुंच जाता है। तो ये तो साइंस के साधन है, ऐसे ही साइलेंस के साधन है। शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ भावना। बैठे बैठे किसी के बारे में सोचेंगे, उसको पता चल जाएगा कौन को याद कर रहा है। आप उसको डायरेक्शन भी दे सकते कि देखो ये वाला काम बिगड़ रहा, तुम ऐसे करो, तो उसको टच होगा, ऐसे करना चाहिए हमको, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। तो जब योग करते हैं सुबह 4 बजे, तो योग करने के बाद सबको शुभ वाइब्रेशन देना। आपने पहले अपने घर वालों को, बाल बच्चों को, पति को, पत्नी को, बच्चों को, फिर अड़ोस पड़ोस सभी को, समझे? जो आपका कहना नहीं मानता उसको समझाना उसी समय योग मनी से, तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम तो परमात्मा के बच्चे हो, तुमको ये उल्टा काम सुबह नहीं देता। आप देखेंगे 1 सप्ताह में ठीक हो जाएगा। रोज शुभ भावना देना है। क्या करना है? तो रोज उठ करके शुभ भावना उसको दीजिए, ले लो को, कि तुम तो अच्छी आत्मा हो, तुम रोते क्यों हो? हाँ, तुम तो ऐसे जगह आए हो, बाबा के बच्चों के घर में आए हो। शुभ भावना देंगे, वो चुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, तब ना खुशी होगा। हाँ, तो भाई बाबा कहते हैं, तो अब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए समीपता का फल दे सकती है, तो आपके साइलेंस की शक्ति शुभ भावना दूर बैठे भी आत्माओं को फल नहीं दे सकेगी। जब साइंस का शक्ति दे सकती है तो साइलेंस की शक्ति नहीं दे सकती है। लेकिन इसका आधार क्या है? इसका आधार है अपने अंदर इतनी शांति की शक्ति जमा हो। अपने अंदर, हाँ, जैसे मोबाइल में भी है कि मोबाइल खूब सुंदर है, 1 लाख का है, महंगा है, हाँ, लेकिन बैलेंस नहीं होगा तो बात होगा नहीं ना होगा। और उसका पैक आता है, पैक होगा तभी मैसेज व्हाट्सअप जाएगा, ठीक है। और पैक ख़त्म हो गया तो फिर से डलाना पड़ता है, रिचार्ज कराना पड़ता है ना। ऐसे ही ये सेवा कौन कर सकता है? शुभ भावना भेजने का, शुभकामना भेजने का, जिसके अंदर शांति की शक्ति जमा हो। अब बैलेंस नहीं है तो कहाँ से जाएगा? आप खुद खाली हैं तो कितना बोलेगा? बोलेगा बिजी है, बिजी बोलेगा आपका रिचार्ज नहीं है, पहले रिचार्ज कीजिए, ठीक है। तो जब तक आप बाबा को याद करके अपने अंदर वो शांति की शक्ति को भरपूर नहीं करेंगे, तब तक आपका शुभ कामना, शुभ भावना काम करने वाला नहीं है। कुछ लोग सोचते हम तो देते ही रहते हैं, तो आपके पास है तब नहीं दीजिएगा। क्या दे रहे हैं? जमा किए हैं? नहीं, तो देने से जाएगा आपका? माता लोग फट से बोलते भैया हम तो सबको देते ही रहते हैं। अच्छा, कितना जमा किए हैं? हैं खाली, और मुंह को बजाते हैं ताली है ना। तो पहले क्या करना है? जमा करना है। क्या करना है माता जी? पहले जमा करना है। इसलिए होता है सुबह उठ कर रोज 1 घंटा योग करो, शाम में योग करो, चलते फिरते याद करो, जितना हो सके मौन रहो, साइलेंस रहो, तब शांति की शक्ति जमा होगी। शांत रहकर जब आप बाबा को याद करते हैं तभी आपके अंदर शांति की शक्ति जमा होती है, तब आपका शुभ भावना काम करेगा। समझ में आया? नहीं आया? आया। तो उसका आधार क्या है? शांति की शक्ति जमा हो। साइलेंस की शक्ति यह अलौकिक अनुभव करा सकती है। आगे चलकर यह प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करते रहेंगे। अभी समय आ रहा है, फोन काम नहीं करेगा, सब खत्म हो जाएगा, तो ऐसे समय पर हम शांति की शक्ति का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी से शांति की शक्ति को जमा करना पड़ेगा। शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। शुभ भावना अर्थात सब शक्तियों से संकल्पों की गति तीव्र है ना। 1 सेकंड में आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, सोचिए पहुंच गए। सबसे तीव्र क्या? संकल्प शक्ति। जितने भी साइंस ने तीव्र गति के साधन बनाए हैं, उन सबसे तीव्र गति संकल्प की है। साइंस वाले रॉकेट बनाए, बहुत स्पीड उड़ता है ना, लेकिन मन से बड़ा कोई रॉकेट है? 1 सेकंड में चांदों से ऊपर परम धाम, है ना। तो बाबा कहते हैं किसी आत्मा के प्रति व बेहद की आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखते हो, अर्थात शक्तिशाली शुभ और शुद्ध संकल्प करते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए, तो हो जाएगा। आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना और उस आत्मा को अनुभूति होगा कि मुझ आत्माओं को विशेष सहयोग
से शांति व शक्ति मिल रही है, उसको अनुभव होगा कि हमें विशेष सहयोग कर रहा है, शक्ति दे रहा है। ठीक है, बाबा शांति शक्ति देते हैं, तो आप योग में बैठ के अनुभव कर सकते हैं, सचमुच शांति मिल रहा है, शक्ति मिल रहा है। बाबा वो देते, स्पष्ट अनुभव होता है। क्या होता है? हाँ, तो बाबा रोज अमृत वेला दुआएं देते हैं। तो उठ के बैठेंगे तब ना, उठ के बैठेंगे कि सोए रहेंगे, दे के चला जाएगा? नहीं देगा। बाबा कहते हैं जैसे अभी भी कई बच्चे अनुभव करते हैं कि कई कार्यों में मेरी हिम्मत व योग्यता इतनी नहीं थी, लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से यह कार्य सहज ही सफल हो गया, वह यह विघ्न समाप्त हो गया। बच्चे लोग जगते हैं कि सेवा तुमसे होता ही नहीं, कैसे कर लिए? तो कराने वाला जैसे हम लोग सेवा करने गए राजमहल, वो मतलब कभी सेवा करा पाती, लेकिन बाबा कैसे करा लिए? देखे, तो कराने वाला करा लिया, बस दिल सच्चा होना चाहिए। ऐसे आप मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं की सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। समय भी कम और साधना भी कम और संपत्ति भी कम लगेगी। समय भी कम, साधना भी कम, और हाँ, लेकिन इसके लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। मन में कोई भी उल्टी फुल्टी बातें ना हो, बस बाबा मुरली। ठीक है, फ्री चाहिए। छोटी छोटी बातों में मन और बुद्धि को बिजी बहुत रखते हो, कोई कुछ बोल दिया, खोज दिया, उसी के बारे में सोचते ही रहते हैं। छोटी छोटी बातों में बुद्धि को बहुत बिजी रखते हैं, सेवा के सूक्ष्म गति का लाइन क्लियर नहीं रहती। साधारण बातों में भी अपने मन और बुद्धि की लाइन को एंगेज बहुत रखते हो, कोई कुछ बोल दिया, कोई साधारण बात है, उसी में सोचते रहते हैं। नहीं, बाबा की याद और मुरली। इसलिए यह सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही है, इसलिए सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही है। इसके लिए विशेष अटेंशन, क्या चाहिए? विशेष अटेंशन, एकांत और एकाग्रता। क्या चाहिए? एकांत और एकाग्रता। एकांत प्रिय आत्माएं कितना भी बिजी होते, फिर भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव कर सकती है। इस वक्त कम से कम घंटा में 5 मिनट याद करो, ज़्यादा नहीं याद कर सकते हो तो 5 मिनट के लिए साइलेंट हो जाओ। 5 मिनट नहीं तो 1 मिनट जरूर। देखिए, बाबा घर में भी तो ट्रैफिक कंट्रोल बजता है, घंटे में भी ट्रैफिक कंट्रोल बजता है। 1 घंटा हुआ तो अपने बजने लगता है 1 मिनट के लिए। बस शांत होकर परम धाम जाके बाबा के पास बैठ जाइए और बाबा से शांति का, शक्ति की अनुभूति कर लीजिए। चार्ज 1 मिनट में क्या हो गया? अब 1 घंटा पावर काम करने का शक्ति आ गया। ठीक है, तो बाबा कहते हैं 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव कर सकती है। एकांत प्रिय आत्मा ऐसी शक्तिशाली बन जाती है जो अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि को जिस समय चाहे जहां चाहे एकाग्र कर सकती है। जिस समय चाहे जहां चाहे एकाग्र कर सकती है। कौन? एकांत। एकांत मतलब जो एक के अंत में खोया हुआ हो, एक बाबा दूसरा ना कोई। एकांत मतलब है कि जंगल में चल जाएंगे। स्थूल एकांत भी जरूरी है, समय निकाल के थोड़ा बैठेंगे बाबा की याद में, वो भी जरूरी है। लेकिन एकांत मतलब एक के अंत में खोए रहना। चाहे बाहर की परिस्थिति हलचल की हो, लेकिन एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में सेकेंड में एकाग्र हो जाएगी। बाहर कुछ भी हलचल, बस संकल्प किया, बाबा के लगन में मगन हो जाएगा। जैसे सागर के ऊपर लहरों की कितनी आवाज होती है, कितनी हलचल होती है ना, लेकिन सागर के अंत में हलचल नहीं होती है। सागर ऊपर से लहरा रहा है लेकिन अंदर में शांत। ऊपर में जितना ही हलचल, अंदर उतना ही शांत। ऐसे समस्याएं तो चल रही, लेकिन अंदर से क्या है? कुल। क्या है? कुल मतलब शांत। तो जो रहेगा कुल वही बनेगा पावरफुल। इसलिए हम लोग आजकल घर में क्या यूज करते हैं? फ्रिज। क्या करते हैं? तो कोई भी सामान को हम फ्रिज में रख देते हैं तो ज़्यादा दिन तक चलता है कि नहीं? और ऐसे तुरंत खराब हो जाता है 1 दिन में। तो जितना आप ठंडा रहेंगे उतना ज़्यादा दिन टिकेंगे, उतना स्वस्थ रहेंगे। और जो बार बार गर्म होता है उसको ब्लड प्रेशर हो जाता है। क्या हो जाता है? और रोज दवाई खाता है, अब गुस्साता भी खूब है। ठीक है, तो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इसलिए रहना है कुल और बनना है पावरफुल।
जैसे सागर के ऊपर लहरों की कितनी आवाज़ होती है, कितनी हलचल होती है, लेकिन सागर अंत में क्या होता है, हलचल नहीं होती है। तो जब एक के अंत में ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगे तो हलचल समाप्त हो एकाग्र बन जाएंगे। सुना सूक्ष्म सेवा क्या है? सुना नहीं सुना? सुना। शुभ भावना, शुभ कामना सब सभी बोलते रहते हैं, लेकिन इसका महत्व को जान प्रत्यक्ष रूप में आने से अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने के निमित्त बनो। अच्छा, टीचर्स का तो काम ही है सेवा, टीचर्स का तो काम ही है सेवा। टीचर्स का महत्व ही सेवा है, टीचर्स का महत्व ही। अगर सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिखाई देता तो उसको योग्य टीचर की लिस्ट में गिनती नहीं रहता। अगर सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिखाई देता तो उसको योग्य टीचर, बाबा कहते हैं, तो उसको योग्य टीचर की लिस्ट में गिनती नहीं किया जाता। टीचर की महानता सेवा हुई ना। अब सेवा करो तब ना टीचर, खाली बैठ के खा रहे हो तो उसको टीचर थोड़ी कहेंगे। तो सेवा का महीन रूप सुनाया। मुख की सेवा तो करते रहते हो, लेकिन मुख और मन के शुभ भावना की सेवा साथ साथ हो, दोनों का बैलेंस हो। जैसा मुख से बोल रहे हैं और मन से शुभ भावना जा रहा है, साथ साथ हो। बोल और भावना डबल काम करेंगे। इस सूक्ष्म सेवा का अभ्यास बहुत काल अर्थात अभी से चाहिए, क्योंकि आगे चलकर सेवा की रूपरेखा बदलनी ही है। आगे चलकर सेवा की रूपरेखा, फिर उस समय सूक्ष्म सेवा में अपने को बिजी नहीं कर सकेंगे। बाहर की परिस्थिति बुद्धि को आकर्षित कर लेंगी। इतना घटना घटेगा, इतना दुख होगा, उसे मन एकाग्र नहीं हो पाएगा यदि अभी से अभ्यास नहीं किए हैं। तब समझ में आया? बाहर की परिस्थितियां बुद्धि को आकर्षित कर लेंगी। रिजल्ट क्या होगी? याद और सेवा का बैलेंस नहीं रख सकेंगे। इसलिए अभी से अपने मन बुद्धि की सेवा के लाइन को चेक करो, बहुत समस्या आएगा। मन एकाग्र नहीं हो पाएगा यदि अभी से आपने पुरुषार्थ नहीं किया है। तो टीचर्स को चेक करना तो आता है ना। टीचर्स औरों को सिखाती है तो जरूर स्वयं जानती है, तब तो सिखाती है ना। सभी योग्य टीचर्स हो ना? पूछ रहे बाबा। योग्य टीचर्स की विशेषता यह है जो निरंतर चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा सेवा में सदा बिजी रहे, वही योग्य टीचर है। चाहे कर्म से कर रहा है, चाहे मन से कर रहा है, चाहे वचन से कर रहा है, निरंतर। जहाँ बोलने की सेवा बोल के किया, खाली है तो मन से कर रहा है, और नहीं तो फिर स्थूल कर रहा है, कर्म से कर रहा है। तो और बातें स्वतः ही खाली हो जाएगी। एकदम बिजी रहना है, चाहे तन से चाहे मन से। चलो आप मान तो तन से बिजी नहीं हो, मन से करो। तो और सब बातें स्वतः ही खाली हो जाएगी। अच्छा, कुमारियां भी आई हैं। कुमारियां अर्थात होवनहार टीचर्स। कुमारियां अर्थात, तब तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियां। अगर होवनहार सेवाधारी नहीं तो पाई पैसे वाली कुमारी। कुमारियां क्या करती है? नौकरी की टोकरी उठाती है ना, पाई पैसे के पीछे। बाप दादा को हंसी आती है कि कुमारियों के ऊपर टोकरी का बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन भगवान के घर में अर्थात सेवा स्थानों पर रहने की हिम्मत नहीं रखती है। नौकरी की टोकरी उठाएंगे, नौकरी करेंगे, लेकिन बाबा घर में सेवा हिम्मत नहीं उठा पाते हैं। ऐसी कमजोर कुमारियां तो नहीं हो ना। बाबा उसको कमजोर कुमारी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके अंदर अपना ही विकार है, जो उसको पता है कि हमसे नहीं होगा। ठीक है, इसलिए वो सेंटर में रहना नहीं चाहती है। हाँ, क्योंकि बाबा को तो शेर नहीं चाहिए, रीढ़ बकरी थोड़ी चाहिए, है ना। बकरी का कोई भी कान पकड़ लेता है, सिर का पकड़ेगा, खा जाएगा। ठीक है, तो वही बाबा कहते हैं ऐसी कमजोर कुमारियां तो नहीं हो ना। चाहे पढ़ भी रही है तो भी लक्ष्य तो पहले से रखा जाता है कि नौकरी करनी है या विश्व सेवा करनी है। नौकरी करना अर्थात अपने को पालना,
बाल बच्चे तो है नहीं जिसको पालना पड़े, कुमारी हो तो नौकरी कर, खुद को ही पालोगी ना। नौकरी इसलिए करते कि आराम से अपने को पालते रहें और चलते रहें। जो मन में आएगा वो खाएंगे, जो मन में आएगा वो पहनेंगे, और जहाँ मन करेगा वहाँ घूमेंगे। ये ब्रह्मा कुमारी का लक्षण नहीं है। विश्व की आत्माओं को बाप की पालना दे, यह लक्ष्य रखो। कुमारियों क्या बोल रहे बाबा कि विश्व की आत्माओं को बाप की पालना दे, यह लक्ष्य रखो। जब अनेक आत्माओं के निमित्त बन सकते हैं तो सिर्फ अपनी आत्मा को पालना, उसके आगे क्या हुआ? अनेकों की दुआएं लेना, यह कमाई कितनी बड़ी है। अनेकों की दुआएं लेना यह कमाई कितनी बड़ी है। उस कमाई में 5,000 5 लाख भी हो जाए, लेकिन यह अनेक आत्माओं की दुआएं, यह कितनी बड़ी कमाई है। इसे कोई कीमत लगा सकता है? दुआओं की कीमत, यह कितनी बड़ी कमाई है। और यह साथ जाएगी अनेक जन्मों के लिए, और यह साथ जाएगी, हाँ, एक ही जन्म गारंटी है, एक ही जन्म। लौकिक में जो कमाएगी कुमारियाँ होते एक ही जन्म, नहीं समझे? लेकिन बाबा के घर में जो कमाई हो रही कितने जन्मों का? 21 जन्म गारंटी है। बाबा कहते हैं और साथ जाएंगे अनेक जन्मों के लिए। वह 5 लाख कहाँ जाएंगे? या घर में या बैंक में रह जाएंगे। मान लीजिए पैसा जमा कर ले 10 लाख 20 लाख, तो कहाँ जाएंगे? घर में थोड़ी, बैंक में रहेंगे। और आने वाले कल में लिंक फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाय पैसा, हाय पैसा। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं कि सफल करो, वही मिलेगा। आने वाले कल में क्या होगा? लिंक फेल हो जाएगा, आपका पैसा खत्म। अभी भी देखते हैं ना, जब बैंक में जाते हैं लिंक फेल है तो घूम के आते हैं ना। आने वाले कल में जितना भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ा हुआ है, सब सैटेलाइट नीचे गिर जाएगा। तो पैसा आपका कहाँ गया? पानी में। कहाँ गया? इसलिए बाबा कहते यूज कर लो। क्या कर लो? और भाग्य बना लो। तो लक्ष्य सदैव ऊंचा रखा जाता है, साधारण नहीं। कुमारियों को समझा रहे बाबा। संगम युग पर इस एक अभी के जन्म में इतना गोल्डन चांस मिलता है बेहद की सेवा में निमित्त बनने का। सतयुग में भी यह ऑफर नहीं मिलेगी। नौकरी के लिए भी अखबार देखते रहते हैं ना, कोई ऑफर मिले। बाप स्वयं सेवा के ऑफर कर रहे हैं। नौकरी में देखते लोग कहाँ खाली है, जॉब करेंगे, हाँ, अखबार में देखते हैं। और बाबा क्या कहते हैं? यहाँ ऑफर है। बाबा खुद ऑफर करते हैं। बाबा खुद ऑफर करते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में भी ऑफर नहीं मिलेगी। सतयुग में भी ऑफर, अभी जो बाबा हम बच्चों को ऑफर दे रहे हैं, ये ऑफर सतयुग में भी नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या? भाग तो अभी बन रहा है ना। नौकरी के लिए अखबार देखते हैं कि कोई ऑफर मिले, बाप स्वयं ऑफर कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं योग्य राइट हैंड बनो। साधारण ब्रह्मा कुमारी भी नहीं बनना, योग्य सेवाधारी नहीं बनते तो सेवा करने के बजाय सेवा लेते रहते हैं। यदि योग्य ब्रह्मा कुमारी नहीं बनेगा सेवा क्या करेगा? वो खाली सेवा लेते रहेंगे। योग्य सेवाधारी बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। जब योग्य सेवाधारी नहीं बनते तो डरते हैं कैसे होगा, चल सकेंगे व नहीं चल सकेंगे। योग्यता नहीं होती है तो डर लगता है, पता नहीं किसी को ज्ञान सुना पाएंगे कि नहीं सुना पाएंगे, सेंटर में रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। यदि योग्यता होगा तो उसको डर नहीं रहेगा। तो जो योग्य होता है वह बेपरवाह बादशाह होता है। चाहे स्थूल योग्यता चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य की वैल्यूबल बनाती है ना, मूल्यवान बनाती है ना। योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं रहती। सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। और सब योग्यता में सबसे बड़ी योग्यता क्या है? सेवा की योग्यता। किसी को हम बहुत अच्छा से ज्ञान सुनाने आता है, क्लास कराने आता है, मुरली सुनाने आता है, तो ये आपकी वैल्यू को बढ़ा देती है। ऐसी योग्य आत्मा को कोई बात रोक नहीं सकती। योग्य बनना मेरा तो एक बस, बाबा बस, और कोई बात नहीं। सुना कुमारियों ने? नहीं सुना। अच्छा, कुमार भी बहुत आए। कुमार दौड़ बहुत लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई? उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। कुमारियों को तो फ्री है, लेकिन कुमार को तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो दौड़ तो लगाना ही पड़ेगा। सेवा में भी अच्छे उमंग से दौड़ लगाते रहते हैं। सेवा में भी
लेकिन कुमारों की विशेषता और महानता यही है कि आदि से अब तक निर्विघ्न कुमार हो। कुमारों की विशेषता क्या है? आदि से अब तक, जब से ज्ञान मिला तब से निर्विघ्न कुमार बनो, ये विशेषता है। अगर कुमार निर्विघ्न कुमार है तो ऐसे कुमार बहुत महान गाए जाते हैं। ऐसे कुमार, क्योंकि दुनिया वाले भी कुमारियों के बजाय कुमारों के लिए समझते हैं कि कुमार योग बन जाए यह मुश्किल है। कुमारियों को समझते ये आसान है, लेकिन कुमार योग्य बन जाए मुश्किल है। हाँ, लेकिन कुमार ही विश्व को चैलेंज करे कि आप तो असंभव कहते हो, लेकिन हम निर्विघ्न कुमार हैं। हम क्या हैं? निर्विघ्न कुमार हैं। ऐसे विश्व को सैंपल दिखाने वाले कुमार महान कुमार हैं। ऐसे विश्व को सैंपल दिखाने वाले कुमार क्या हैं? महान कुमार हैं। तो बाप दादा ऐसे कुमारों को सदा ही दिल से मुबारक देते हैं। कुमारियों को मुबारक नहीं दिए हैं, ऐसे कुमारों को दिल से मुबारक देते हैं। समझा? अभी अभी बहुत अच्छे, और अभी अभी कोई विघ्न आया तो नीचे ऊपर हो गए, ऐसे नहीं। कुमार अर्थात न तो समस्या बनना है और न समस्या में हार खानी है। न हम किसी के लिए समस्या बनेंगे, है ना, न हम किसी के लिए समस्या बनेंगे, और यदि कोई हमारे लिए समस्या बन भी गया तो हम उसको मुस्कुरा के पार कर लेंगे। कैसे? हाँ, तो वही बाबा कहते हैं न समस्या बनना है और न समस्या से हार खानी है। कुमार कुमारियों से भी नंबर आगे जा सकते हैं। कुमार कुमारियों से भी नंबर आगे जा सकते हैं, लेकिन निर्विघ्न कुमार हो। कैसा कुमार हो? क्योंकि कुमारों को बहुत करके ही विघ्न आता है कि कोई साथी नहीं है, कोई साथी चाहिए, कैंपेनियन चाहिए। अकेले कैसे होगा? लेकिन इसको बाबा जैसा साथी मिल गया है, हाँ, उसको और साथी क्या चाहिए? इसलिए साथी के चक्कर में नहीं रहना है। तो किसी न किसी रीति से अपनी कंपनी बना देते हैं। कोई कोई कुमार तो कैंपेनियन भी बना लेते हैं और कोई कंपनी में आते हैं बातचीत करना, बैठना। हाँ, कैंपेनियन बनाने का भी संकल्प आता है। दोस्त यार हो जाएंगे, बातचीत करेंगे, थोड़ा मूड अच्छा लगेगा, है ना। ऐसा कुमार नहीं। बाबा जैसा दोस्त कहाँ, तेरे जैसा यार कहाँ, है ना। तो दोस्त बनाना ये तो किसको बनाएंगे? बाबा को बनाएंगे, खुदा दोस्त। लेकिन ऐसे भी कुमार हैं जो बाप के सिवाय न कंपनी बनाने वाले हैं न कैंपेनियन बनाने वाले हैं। बाबा को ही अपना साथी बनाए हैं और बाबा के ही साथ में रहते हैं। ऐसे भी कुमार हैं। तो सदा बाप की कंपनी में रहने वाले कुमार सदा सुखी रहते हैं। जो बाबा के साथ रहते हैं, बाबा की कंपनी में रहते हैं, कंपनी मतलब साथ, तो सदा खुश रहते हैं। तो आप लोग कौन से कुमार हो? पूछ रहे हैं बाबा। कौन कुमार है गौतम भाई? थोड़ी थोड़ी कंपनी चाहिए या सारा परिवार कंपनी है? फिर तो ठीक, लेकिन 2 या 3 या 1 कोई कंपनी चाहिए, वह रॉन्ग है। बाबा का पूरा परिवार ही अपना कंपनी है ना। 2-3 तो गलत है, फिर लगाव हो गया ना। 2 ही 3 क्यों? सब क्यों नहीं? ठीक है। तो आप सभी कौन हो? निर्विघ्न हो ना। कुमारों से पूछ रहे बाबा। नए कुमार भी कमाल करके दिखाएंगे। आखिर तो विश्व को अपने आगे, बाप के आगे झुकाना तो है ना। विश्व को अपने आगे और बाप के आगे झुकाना तो है ना। तो यह कुमारों की कमाल विश्व को झुकाएगी। किसकी कुमार झुकाएगी? ये कुमार जहाँ चाहे वहाँ जाकर सेवा कर सकता, कुमारियाँ नहीं कर सकती। उसको साथी चाहिए। क्या चाहिए? वो अकेले कहीं नहीं जा सकते। कुमार जहाँ जाएगा वहाँ झंडा गाड़ के आ जाएगा। 12 बजे रातों में सेवा करके आ सकता है, लेकिन कुमारियाँ ऐसी नहीं कर सकती है। इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा था कि 7 ब्रह्मा कुमारी बराबर 1 ब्रह्मा कुमार। 1 ब्रह्मा कुमार 7 ब्रह्मा कुमारी के बराबर अकेले सेवा कर लेता है। 100 ब्राह्मण बराबर 1 ब्रह्मा कुमारी। 100 ब्राह्मणों से उत्तम कौन है? 1 ब्रह्मा कुमारी। और 7 ब्रह्मा कुमारी से उत्तम है 1 ब्रह्मा कुमार। यानी 700 ब्राह्मणों से उत्तम कौन है? 1 ब्रह्मा कुमार। तो बाबा कुमारों को वैल्यू भी बढ़ा के दिए हैं, क्योंकि इनका संघर्ष भी ज़्यादा होता है। क्या होता है?
हाँ, कुमारियाँ तो सेंटर में रहती है, हर तरह से सुरक्षित है। नहीं, कुमार को बाहर में जॉब भी करना है, पैसा भी कमाना है, सेवा भी करना है, बहुत बैलेंस बनाना पड़ता है। तो भाई उसका एवजा भी तो मिलेगा ना, दिया है बाबा। विश्व आपके गुणगान करेगा कि कुमार कमाल है कुमारों की कुमारी। मेजोरिटी फिर भी सेवा की कंपनी में रहती है, लेकिन कुमारों को थोड़ा सा कंपनी का संकल्प आता है। तो पांडव भवन बनाकर सफल रहे, ऐसा कोई करके दिखाओ। पांडव भवन बना दो, सब कुमार वहीं रहो। देखिए पांडव भवन है ना लेकिन आज पांडव भवन बनाओ और कल पांडव एक ईस्ट में चले जाओ और एक वेस्ट में चले जाए, ऐसे पांडव भवन नहीं बनाना, क्योंकि भाइयों में आपस में मतभेद तुरंत हो जाता है ना। इसीलिए बाप दादा को कुमारे के ऊपर विशेष नाज है। क्या है कि अकेले रहते हुए पुरुषार्थ में चल रहे हैं। हाँ, कुमारी तो सेंटर में रहती है, उनके साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन कुमार क्या होते हैं, अकेले रहते हैं, कहीं जॉब करते हैं, रूम लेके रहते हैं बेचारे, और बहुत दर्द है कुमारों का। कुमारों का बाबा के यज्ञ में बहुत परीक्षा है, कुमारियों का नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाबा ने माताओं बहनों को आगे कर दिया है। ठीक है, इसलिए कुमार सबसे थोड़ा संघर्ष है, लेकिन बहुत आगे जाएंगे। क्या जाएंगे? जब टिक गए तब परीक्षा तो देना पड़ेगा। कुमार आपस में 2-3 साथी बनकर क्यों नहीं चलते? पूछ रहे बाबा कि ज़्यादा दिक्कत है, 2-3 कुमार मिल जाओ, साथी बनकर चलो। साथी सिर्फ फीमेल ही नहीं चाहिए, 2 कुमार भी रह सकते हैं। 2 कुमार भी, चलो एक बीमार पड़ाते खाना बना कर रख देगा ना, नहीं समझे? आज तुम्हारा मत थक गए हो तो दूसरा सेवा कर देगा। तो ये 2 कुमार भी रह सकते हैं, लेकिन 1-2 के निर्विघ्न साथी होकर रहे। अभी वह जलवा नहीं दिखाया, समय पर 1-2 के सहयोगी बने तो क्या नहीं हो सकता है, और बातें आ जाती है। इसलिए बाप दादा पांडव भवन बनाने के लिए मना कर देता है लेकिन संपल कोई करके दिखाए। ऐसे नहीं पांडव भवन बनाकर फिर जो निमित्त दादी दीदियां हैं उनका टाइम लेते रहो। अपने पांडव भवन बना लो और लड़ते रहो और दादी के पास पहुंच जाओ, दीदी के पास पहुंच जाओ, नहीं। निर्विघ्न हो, एक दूसरे से योग्य कुमार हो, फिर देखो कितना अच्छा नाम होता है। सुना कुमारों ने, योग्य कुमार बनो और निर्विघ्न कुमार बनो। क्या बनो? योग कुमार बनो और निर्विघ्न कुमार बनो। सेवा के क्षेत्र पर खुद समस्या नहीं बनो, लेकिन समस्या को मिटाने वाले बनो। खुद समस्या, लेकिन समस्या को मिटाने वाले बनो। फिर देखो कुमारों की बहुत वैल्यू होगी, क्योंकि कुमारों के बिना भी सेवा नहीं हो सकती है। कुमारों के बिना भी सेवा, तो कुमार क्या करेंगे? सब बोलो, निर्विघ्न कुमार बनकर दिखाएंगे? तो बोले हाँ दिखाएंगे। कुमारों ने बाप दादा के सामने खड़े होकर वायदा किया, खड़ा कराया और वायदा किया। तो आप सभी का फोटो निकल गया है। ऐसे नहीं समझना कि हम उठे तो किसी ने देखा, नहीं, फोटो निकल गया है। अच्छा है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। और सारा परिवार आपके साथ है, कुमारों के साथ सारा ब्राह्मण परिवार साथ है ना? है। अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को सदा बाप दादा अपने स्नेह के सहयोग की छत्र छाया सही दिल से सेवा की मुबारक दे रहे हैं। देश विदेश के सेवा के समाचार मिलते रहते हैं। हर एक बच्चा अपने दिल का सच्चा समाचार भी देते रहते हैं। खास विदेश के पत्र ज़्यादा आते रहते हैं, तो सेवा के समाचार देने वाले बच्चों को मुबारक भी है। और साथ में सदा स्व सेवा और विश्व सेवा में सफलता भव का वरदान दे रहे हैं। स्व पुरुषार्थ के समाचार देने वाले को बाप दादा ही वरदान दे रहे हैं कि जैसे सच्चे दिल से बाप को राजी करते रहते हो, ऐसे सदा स्वयं को भी स्वयं के संस्कारों से संगठन के राजयुक्त अर्थात राजी रहो। 1-2 के संस्कारों के राज को भी जानना, परिस्थितियों को जानना, यही राजयुक्त स्थिति है। बाकी सच्चे दिल से अपना पोतम मिल देना और स्नेह की रूरिहान के पत्र लिखना, अर्थात पिछला समाप्त करना। और स्नेह की रूरिहान सदा समीपता का अनुभव कराती रहेगी। यह है पत्रों का रेस्पॉन्ड। पत्र लिखने में विदेशी बहुत होशियार हैं, जल्दी जल्दी लिखते हैं। भारतवासी भी लंबे लंबे पत्र भेजना नहीं शुरू करना। बाप दादा ने कह दिया है 2 शब्द का पत्र लिखो। कितने शब्द का? वो शब्द क्या है? ओके। वो शब्द क्या है? मतलब बिल्कुल ठीक है।
अरे बाबा को तो सब पता ही है कि तुम क्या करते हो, तो डायरेक्ट ओके लिखो। सर्विस समाचार है तो लिखो, बाकी ओके, इसमें सब कुछ आ जाता है। यह पत्र पढ़ना भी सहज है और लिखना भी, लेकिन अगर ओके नहीं तो फिर ओके नहीं लिखना। यदि ओके नहीं हो तो ओके, जब ओके हो जाओ तब लिखना। पोस्ट पढ़ने में भी टाइम लगता है ना, कोई भी कार्य करो सदा शॉर्ट भी हो और स्वीट भी हो, कोई भी कार्य करो शॉर्ट भी हो और स्वीट भी हो। कोई भी पढ़े तो उसको खुशी हो, खुशी तो हो, इसलिए राम कथाएं लिखकर नहीं भेजना। लेटर में राम कथा लेकर के मत भेजना। शॉर्ट एंड स्वीट, कि जो पढ़े उसको भी खुशी हो। समझा? समाचार देना भी है लेकिन समाचार देना सीखना भी है। समाचार देना भी है लेकिन समाचार देना सीखना भी है। पूरा गरुड़ पुराण नहीं सुनाने लगना है। अच्छा, सर्व शुभ भावना, शुभ कामना के सूक्ष्म सेवा के महत्व को जानने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तैसे शुभ भावना शुभ कामना संपन्न बनाने वाले मीठे मीठे बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान। अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले, अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले, विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव, सच्चे सेवाधारी भव। समझिए, जैसे निरंतर योगी बने हो ऐसा निरंतर विजयी बनो तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। परिस्थिति आएगी, समस्या आएगी, विजयी बनो। क्या बनो? हाँ, बाबा कहते हैं विजयी बनो तो सच्चे सेवाधारी बन जाएगा। कि विजयी आत्मा जब हर संकल्प हर कदम में विजयी का अनुभव करती है तो उनका यह परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः होती है। उनके नयन रूहानियत का अनुभव कराते, चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराती है, मस्तक में मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। ऐसे अपनी अव्यक्त सूरज से सेवा करने वाली विशेष आत्मा को ही सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज का स्लोगन, विशेषताएं व गुण दाता की देन है। विशेषताएं व गुण किसकी देन है? दाता की देन है। दाता को देखो, व्यक्ति को नहीं। विशेषताएं व गुण दाता की देन है। दाता को देखो, व्यक्ति की नहीं। किसी के अंदर विशेषता है, गुण है, किसने दिया उसको? बाबा ने दिया ना, तो बाबा को याद करो ना, उसके पीछे क्यों लटक जाते हो? तुम बाबा को याद करोगे तो तुमको भी मिल जाएगा। सूचना, नवंबर मास का तीसरा रविवार यूनाइटेड नेशन द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ित प्रति यादगार दिवस घोषित किया गया है तथा सभी राजयोगी भाई बहने संध्या 6:30 से 7:30 बजे तक परमपिता की स्मृति में अपने मास्टर रामदिल स्वरूप द्वारा सड़क दुर्घटना से पीड़ित आत्माओं को शांति की सकाश दें, अपनी स्नेह श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज 6:30 से 7:30 बजे सभी लोग योग करेंगे और यूनाइटेड नेशन में जितने भी लोग सड़क दुर्घटना से ग्रसित हैं उनको सकाश देना है। क्या देना है? सकाश देना है। आज बाबा की 21/11/21 लकी डे है ना, 21/11/21। शुभ भावना और शुभ कामना, आज का शीर्षक है शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज तो योग भट्टी भी है, भोग भी लगेगा, है ना। तो सभी लोग अपने अपने टाइम पर आएंगे। अभी हम लोग बाबा को 2 मिनट प्यार से याद करेंगे।